श्रीला पे गुस्सा निकालने के लिए तो बसलिस्तान जाएगा? जानता है वहां कितनी गर्मी है? तेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब तेरे लिए नहीं है यार। मुझे ये शहर पसंद नहीं है, इसीलिए जाना है वहां। मुझे खुद को प्रूव करना है। प्रूफ। अब मुझे यही नौकरी मिल रही है तो क्या मना कर दूं इसे? ये जॉब चलेगी ना? हाँ सर, चलेगी सर। क्या हरी सर, ये मान ही नहीं रहा। सिर्फ इसलिए नौकरी कर रहा है ताकि इसकी गर्लफ्रेंड का बाप शादी के लिए हाँ कर दे। बसलिस्तान जाने के लिए तैयार हो गया है। देखो 3 महीने और रुक जाओ, लंदन में शिवा का भाई जहां है उसी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा। अच्छी जॉब है, बाकी चॉइस तुम्हारी। नहीं सर, ये जॉब चल जाएगी। नौकरी की बहुत जरूरत थी। थैंक्स फॉर द हेल्प। इतने कम वक्त में आपने। क्या ये थैंक्स वैंक्स लगा रखा है? ये मेरा काम है। सुनो, हाँ ठीक है, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। सर मुझे क्या करना होगा? एक गरीब परिवार अपने एक बेटे को बसलिस्तान भेजना चाहता है। ऑटिस्टिक है, पर किसी से कम मत समझना इसे। बहुत स्मार्ट है, इसे अपने साथ संभाल कर ले जाना होगा। उसके घर वालों की दुआएं मिलेंगी। आओ आओ। हाय, आई एम चंद्रू। इकबाल, ये नीचे रखो। और चंद्रू भैया क्या कह रहे हैं सुनो। मैं घर की सफाई कर सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, बर्तन धो सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ, घर की सफाई कर सकता हूँ। बस बस बस, ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही हो गई है। इमिग्रेशन में ये सब बोलना पड़ता है ना, इसीलिए रट लिया है इसने। तुम मेरे साथ चलोगे ना? हम फ्लाइट में जाएंगे। हम ज्यादा बोलता नहीं है। हाँ। ये मैं रख लूं? लगता है नाराज हो गया। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? थैंक्स, स्वीट है। श्योर सर, मैं ले जाऊंगा। शीला को फोन करना। क्या बात है चंद्रू, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? अगर जाने का दिल नहीं है तो घर वापस चल। हे नानी, पहली बार मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ ना। ये डायलॉग्स किसी और को सुनाना। नानी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हाँ चंद्रू, रेडी हो ना? हाँ सर। नमस्ते। नानी, ये मैंने बताया था ना, हरिदास सर। नमस्ते माँ। नमस्ते। पासपोर्ट देना। हाँ, वो पासपोर्ट। हाँ इकबाल आओ। अरे चंद्रू, हाँ तुम्हारा बैग कहाँ है? ये रहा सर। अब तुम बातें करो, मैं चेक इन करा लेता हूँ। यार एक बार तो कॉल कर ले उसको। करना। Please proceed to gate number 3 immediately. The final checks are being completed. श्री श्री हेलो। क्या हुआ चंद्रू? The final checks are मैंने being फोन किया तो राम ने completed उठाया। and the captain will order for the doors Okay, of the इकबाल, aircraft to be bye. closed in approximately 5 चंद्रू, minutes from now. सर, I repeat, sorry सर, फोन this पर is the था। final अरे boarding कोई बात call नहीं। for ऑल द all बेस्ट। windshield Thank you, Bye. sir. थैंक यू सर। थैंक्स फॉर द हेल्प। नमस्ते। Please board the flight चंद्रू, immediately. इसे हो क्या गया है? तू ठीक तो है ना बेटा? इसने शीला को फोन किया था लेकिन राम ने फोन उठाया, इसलिए मुंह लटका हुआ है। आजकल के बच्चों का रोमांस कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं उसे बता दूंगी। अच्छा देख बेटा, अपना ध्यान रखना और मुझे दिन में 2-3 बार फोन जरूर करना। आप ज्यादा रोना मत, अपना ख्याल रखना। जल्दी आ जाऊंगा। ओके, संभल के जाना। चल बाय। बाय। हेलो। हेलो शिवा, तुमने कॉल किया था? अरे यार चंद्रू ने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम्हारा फोन जो है राम ने उठाया। चंद्रू ने? हाँ कुछ ही देर पहले किया था। वो है कहाँ? वो तो बसलिस्तान के लिए निकल गया। व्हाट? फ्लाइट पे बैठ गया है, बस टेक ऑफ होने वाला है।
दिस कंट्री ड्रग मींस डेथ। लेकिन उसको क्यों मारा? वो अपने साथ ड्रग्स लाया था, आज नहीं मरता तो कुछ दिन बाद मर जाता। हे इकबाल इकबाल, ये लो, ये पासपोर्ट है, पहुंचते ही फोन करना मुझे, भूलना मत, ओके? समझ गया ना? Excuse me, are you both from India? yes. Is this luggage yours? यस सर। This luggage, has it been checked? नो सर। Come on, get it checked. One by one, now. You see that? Yes. Drugs! Don't move! Lie down! Everyone on the floor! चंद्रू, ये बैग तुम्हारे लगेज के साथ चेक इन करा रहा हूँ। मेरा आदमी आकर ले जाएगा। प्लीज चंद्रू, वहाँ खबर कर दो। बसलिस्तान एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने चंद्रू को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब ऑफिसर्स ये देखने में लगे थे कि वो अपने साथ कितनी ड्रग्स लाया था। जितनी ड्रग्स उतनी सजा। वैसे भी बसलिस्तान में ड्रग्स के साथ मिलना यानी सजाए मौत, सीधा सर कलम। सर दिस इज नॉट माइन सर। व्हाट इज दिस? सर ये कुछ ना करते हुए भी बसलिस्तान में चंद्रू एक क्रिमिनल बन गया था, एक ड्रग स्मगलर जो अपने साथ कई किलो ड्रग्स लेके बसलिस्तान आया था। मैं इसे बड़े जनाब के कमरे में ले जा रहा हूँ। ठीक है मिस्टर चंद्रशेखर, हाउ आर यू? सर। आई एम हरीश, इंडियन एम्बेसी के लिए काम करता हूँ। सॉर्ट ऑफ। अपने कपड़े पहन लीजिए। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। जानता हूँ, घबराइए मत। आप मेरे साथ आइए, आइए। Are you scared, Mr. चंद्रशेखर? सर मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, हम किस लिए हैं? तुम्हारे लिए ही। तुम हमारी मदद करो, अगली फ्लाइट से तुम इंडिया वापस जा सकते हो। हाँ? ठीक है सर, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। ये तुम्हें किसने दिए? सर हम कुछ नहीं जानते। सर हमें ये नहीं पता कि ये बैग किसका है। मुंबई एयरपोर्ट पर हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें धोखा दिया है सर ट्रस्ट मी सर। तो तुम हमें नहीं बताओगे कि ये ड्रग्स तुम किसके कहने पर लाए हो? सर क्या बताऊं, वी आर इनोसेंट सर। आई हैव नो आइडिया सर। सॉरी सर, दैट्स ऑल ही हैज टू से। टेक देम। सर आपने जिसके साथ ड्रग्स भेजे थे वो एयरपोर्ट पर ही पकड़ा गया। दोनों को जेल लेके जा रहे हैं सर। ऐसे कैसे हो गया? इकबाल चुप हो जा यार। इस जेल में कोई आवाज ऊंची नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ इस आदमी की चलती है। इकबाल चुप हो जा। जेलर नजीर। उसका यहाँ इतना खौफ है कि कैदी तो इसे देखते ही खाना पीना और सोना तक भूल जाते हैं। इंसान के भेस में शैतान है ये, और अब मासूम इकबाल उसके जुल्म का शिकार होने वाला था।
आपका नाम अम्मा से कहूंगा। एक और मासूम आज जल्लाद जेलर नजीर की बेरहमी और क्रूरता का शिकार हुआ। इस जेल की यही परंपरा है, जो भी आवाज ऊंची करता है उसे खामोश कर दिया जाता है। हे इकबाल, इधर देख, यहाँ किसी भी दरवाजे पर लॉक नहीं है। बाहर निकल और उसके पास चला जा। दरवाजा खोल, आसानी से खुल जाएगा। अरे बाहर हाथ डालकर खोल। हाँ हाँ खोल। हे, हे, इकबाल, हे, अरे कितना मारा है। अरे ये जालिम लोग हैं, एक नंबर के दरिंदे हैं, दरिंदे। सुनो सुनो, नीचे जाओ, 2 मंजिल नीचे यहाँ का स्टोरेज है। वहाँ ये लोग सारी दवाइयाँ रखते हैं, इसके लिए वहाँ से दवा ले आओ। ज्यादा सोचो मत यार, कोई नहीं आएगा, वो लोग सो गए होंगे, मैं इसका ख्याल रखता हूँ। और हाँ सुनो, जरा आते वक्त मेरे लिए एक चादर लेते आना। अरे पागल, चिल्लाएगा तो तुम मार खाएगा। चुप नहीं बैठ सकता। चल कोई बात नहीं।